अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो 1 से 2 बार देख रहे हैं, उनको बताती चलूँ, मैं हूँ महविश अख्तर, प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, साथ साथ मॉम हूँ जो कि अपनी ज़िम्मेदारी बख़ैर खूबी अंजाम दे रही है माशाल्लाह। उसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बहुत अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करती हूँ आपके लिए और आपको वीडियो की सूरत शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। सो आज मैं आई हूँ स्क्वायर वन मॉल, और ये है गुलशन में, डालमिया गरवाली रोड पे। और बहुत ही ज़बरदस्त मॉल है ये, मिलेनियम के बिल्कुल पीछे है। मिलेनियम क्योंकि जल गया है तो थोड़ा सा अभी आजकल जाना वहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तो ही आप आएँ, ज़रूर आएँ यहाँ पे। ये ओए होए, ये मेन लॉबी में काउंटर है जिसमें इन्होंने रखा हुआ है कि कान को जो है ना गन से ये होल करते हैं, और कोई दर्द वर्द नहीं होता, स्प्रे देते हैं, ट्यूब देते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर आप जाना चाहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं। मेन लॉबी में ये काउंटर बना। मुझे ये पैटीज़ दे दीजिएगा, 2 पैटीज़ दे दीजिएगा। हाँ, पोटैटोज़ बन। और ये पैटी कुछ तो की रखे हैं इसमें उन्होंने। पुराना जी, मुझे पोटैटो बन बेटा नजर थोड़े से। आप क्या बता रहे थे, सॉरी। बाकी अगर आपने चूंगी देखनी तो सॉसेज रोल में ये भी देख हो रहा है। ये सॉसेज के साथ है, ये सॉसेज रोल कितने का है ये? 75 का, ये भी कॉफी, लेकिन इसके बीच में सॉसेज है। ये 2 दे दें। ये भी देखो जैनो जी के साथ नाश्ते देते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये पनीर ऑरिगेनो है। ऑरिगेनो, बस ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल हुआ हुआ है इसके टॉपिंग ऊपर। है इसके अंदर, फ्लेवर है। लड़कियों चेन में, स्मार्ट में, ये वाली, ये तो जेंट्स है मेरे ख्याल से। जी वो जेंट्स है। एस देखिए, क्या कर लो? एस इसका नाम है ये। जी, वाह, इसमें पिंक भी मिल जाएगी, ब्लू भी मिल जाएगी। कितने के ये? 12,000। सही। अभी मैं लेके गई थी और कोई वुमेन में चाहिए, मैंने वुमेन में अभी तो खैर चाहिए। हॉरिजॉन देखो, ये इसका एक ही वो है। बेल्ट। हम्म, हाँ, साथ में एक ही बेल्ट मिल जाएगी इससे। हॉरिजॉन चेन में देखिए तो वो मिल जाएगी। अच्छा सही। ये वाली लगी हुई है, ये भी स्ट्राइप थोड़ी। में है, उनके साथ बेल्ट वो नहीं है। 100 रुपये। 13,000। सही है, ये वाली है हल्की। ये तो स्मार्ट वॉच नहीं, मैनुअल है ना ये तो। हाँ यही। नहीं, मैं ऐसे देख रही हूँ, प्राइस तो वही है सारे। और ये कितने की है? ये तो सादी सी है बहुत। 10,000। अच्छा, एक वो लगाई हुई है आपने, वो रेक्टेंगल वाली, वो कितने की है? पूरे मिल जाए 9,000। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप हाँ, तो हम थोड़ा सा घूम रहे हैं ना, और देखें ओए होए सेक्शन मौजूद हैं। और बड़ी ब्रांड्स भी हैं और लोकल भी हैं, बहुत सारी हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के कपड़े। ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगे कपड़े हैं, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के, मुख्तलिफ़ हल्के कलर्स के, क्योंकि अभी समर है तो हल्के कलर्स ही चल रहे हैं। तो उस लिहाज से जो है ना बहुत ही रिजनेबल, ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सस्ती है, लेकिन रिजनेबल है। और कुछ चीज़ें ढूंढने से जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि नए आइडियाज़ मिल जाते हैं सबसे ज़्यादा ना, एक्सप्लोर जब इस तरह की नई चीज़ें करते हैं ना, तो नए आइडियाज़ ज़रूर मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा सा मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है। उसके अलावा ये जो
डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, या मॉल की जो गलियां होती हैं जिसे कहा जाता है, स्ट्रीट कहा जाता है, उसमें घूमने में, भूल भुलैयों में जब हम खो जाते हैं, तो घर के मसले मसाइल से और घर की टेंशन से दूर आके हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद यहाँ का जो चमकता धमकता सा फ़र्श है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हर थोड़ी देर बाद पोछा लग रहा होता है, सफाई हो रही होती है, क्लीनिंग हो रही होती है, और जो छत की लाइट है वो भी नज़र आ रही होती है, तो एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो ये है कि शॉपिंग तो मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं करनी थी, ख़ास क्या बिल्कुल भी नहीं करनी थी, लेकिन बस ये है कि एक्सप्लोर करने के लिए मौसम अच्छा था, कुछ खाना पीना था बाहर, और अपने माइंड को फ्रेश करना था। कोई बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों की बातें, कुछ ऐसी झंझट मसले मसाइल जब दिमाग में फंस जाते हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए जो है हमें ज़रूरी होता है कि हम बाहर इस तरह से भले सादे ही हुलिये में जाएं और जाके देखें कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया जो है वो कैसी है, और उसमें क्या हिसाब किताब है, कौन से नए डिज़ाइन आए हुए हैं कपड़ों के। ये सना सफ़ीना की शॉप है, और बहुत ही लग्जरी, बहुत ही हल्के फुल्के से डिज़ाइन, छोटी कुर्तियाँ, बड़ी कुर्तियाँ, हर तरह के ड्रेसेस पे मबनी यहाँ पे कलेक्शन थी। उसके अलावा ये अनस्टिच और स्टिच हर तरह के यहाँ पे कपड़े हैं, और 2000 से लेके 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक के कपड़े भी हैं। तो ये कि मेरा भी आजकल तो खाली मॉर्निंग शोज़ पे जाना होता है, तो मैं उसी लिहाज से कपड़े ले रही होती हूँ, तो मुझे अभी नहीं चाहिए थे ये जो अनस्टिच हैं, ये भी एक अच्छी कलेक्शन है, और 4,000 से स्टार्ट है। मॉल के अंदर की खामोशी या सुकून, सन्नाटा, एक रिलैक्स जो एक टाइम होता है, वो हम छोड़ के निकल आए कराची की पुरज़ोर जो शोर होता है उसमें, और एक शोर व गुल का जो सफ़र था हमारा, वो जारी सारी था कि हम घर की तरफ जा रहे थे। अब बच्चों को हमने मैसेज किया कि जी चाय बना के रखना, तो हम पेटीज़ लेके आ रहे हैं। ये नेक्स्ट डे है, और मैं सुबह उठी थी, आज बहुत ज़्यादा थकन थी मुझे, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करनी थी। हरा धनिया, पुदीना, ये सारा कुछ अगर ख़राब हो जाता है ना, अगर जल्दी से समेटे नहीं, वो समेटना था। बच्चों के लिए लंच कुछ तैयार करना था, तो वो बना रही हूँ, और आज लंच में क्या बन रहा है वो आप देखें। यहाँ पे जो है गाजर भी मैं लेके आई थी, और काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मैंने कहा इसको भी बस मैं किसी तरह से जो है बना लेती हूँ। बच्चे लंच का कुछ अच्छा मांग रहे थे। पोटैटो बन्स जो लाई थी ना, उसके साथ मैं बर्गर्स बना रही हूँ, और चिप्स बर्गर्स बना रही हूँ। चिकन का ज़ोर थोड़ा सा मैंने अभी तोड़ा है, मैंने कहा कि चलो सब्जियों की तरफ जो है दोबारा से आ जाते हैं, और असल में जो फ्रिज में जो चीज़ें थी ना, उनको मुझे क्लियर करना था। और मेरा चेहरा जो है वो बहुत ही सोता हुआ हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें निपटानी थी, तो इस वजह से मैंने अपनी थकन को एक तरफ किया और किचन में आ गई। किचन में गर्मी इतनी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको लाउंज में ही करती हूँ। मैं सारा प्रेप करके चीज़ों को, ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो कट किए, और साथ में गाजर, उसके अलावा शिमला मिर्च वो सारी काटी, हरा धनिया वो सब धो के रखा, हरी मिर्च, पुदीना वो सब साफ़ करके पैक किया। ये सारी चीज़ें अब जब प्रेप कर लेते हैं ना, और उसको जगह पे रख देते हैं, मील प्रेप हम जब कर लेते हैं, या उसकी जो बेसिक प्रेप्स होती हैं वो कर लेते हैं, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और हर काम को अगर जब किचन में करते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, गर्मी लगती है, और अभी आजकल है भी हब्स बिल्कुल। तो बेहतर ये होता है कि क्या
क्या मोहब्बत हो गई तुम्हें इससे, ये तो बताओ। कौन है ये है उमर शरीफ। उमर शरीफ उमर शरीफ। तो आलिश को आजकल शौक चढ़ा है लीजेंड पर्सनालिटीज़ को जो है वो सर्च करता है। मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने ये सब्जियां काटी थी, प्याज और शिमला मिर्च सारा कुछ मैं फ्राई कर लूँगी। इसको सौते करना है, मुझे थोड़ा सा सिजलिंग कर दे दें आप, ये सौते कर लें, फ्राई करना है बस, ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका डेवलप हो, कच्चा कच्चा बिल्कुल नहीं रहे। और जो गाजर है उसको मैंने इस तरह से जूलियन कट करके ना लंबा लंबा उसको मैंने बॉयल कर लिया, ताकि वो सख्त सब्ज़ी है ना। तो ये गाजर और शिमला मिर्च, उसके अलावा ये मोटी वाली मिर्च, अचारी मिर्च होती है वो थोड़ा सा, मुझे तो स्पाइसी पसंद है बच्चों को, तो लाल मिर्च से थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ। वो मैंने करने के बाद जो है उसको निकाल लिया था और साथ में गार्लिक यानी कि लहसुन को फ्राई कर लिया। ये वाले बंस मैं लेके आई थी, पोटैटो बंस, यानी कि वाकई इसमें से आलू की खुशबू आ रही थी। ये मैं घर में बना सकती हूँ और एक बार बना भी चुकी हूँ, मैं आपको बनाना बताऊँगी। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। और आजकल मेरे पास अवन नहीं है तो मैं पतीले में बनाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कैसे बनेगा। पोटैटोज़ डोनट्स भी होते हैं। तो ये जो चिप्स थी मैंने तल ली थी, बना ली थी, और ये मैं काफ़ी बार आपको फ्राइज़ बनाना बता चुकी हूँ, तो मैंने इस वजह से आपको नहीं दिखाया वीडियो में। जो गार्लिक मैंने फ्राई किया था ना, उसमें मैंने डाला है काली मिर्च, और ये सराचा सॉस है मैंने वो शामिल की है। आप कोई और सॉस भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं, बारबेक्यू सॉस डाली है, और आजकल मेरा सॉसेस पे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर हो गया है। उसके अलावा सिरका डाला है तो ताकि जो है ना, ये एक एसिड होता है जो कि हजम नहीं करता है और डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये सॉस बना के और उसमें नमक शामिल नहीं किया, उसके अलावा इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि चिप्स में नमक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मैंने उसके ऊपर से मैंने मिक्स कर डाल दिया। ये जो आपने ये सौते वेजिटेबल को इस तरह से सॉस बनाएंगे ना, करेंगे तो बहुत मज़े की होती है। मैंने बनाया तो उसको मैं मैक्रोनी के साथ या स्पैगेटीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकती हूँ और राइस के साथ भी बना सकती हूँ। तो राइस के साथ तो मैंने बाद में खाया था इसको, और ये इतनी मज़ेदार सी जो है ना एक मिक्सचर है सब्जियों की, और ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा तो आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। वरना मैंने तो ये बना के खाया और बहुत मज़ेदार सा ये बर्गर भी तैयार हो गया लंच के लिए। ऊपर से मैंने हरा धनिया छिड़क दिया, मेयोनीज़ को स्प्रेड कर दें, कोई और सॉस हो तो वो स्प्रेड कर दें। बाद में जो है वो हफ्सा ने अपने लिए ग्रिल किया था और उसमें जो है ना नगेट्स रखे हुए थे, वो रख के और चिप्स को अलग से, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ को अलग से खाया था। उसके बाद बर्गर को ग्रिल किया। अपना वो देना ज़रा हेडफोन। अच्छा, मैं रोटी बनाती हूँ। ये शाम का टाइम है और हम आ गए हैं जी बच्चों को लेके। ये उनका हॉकी का ये शायद उसका क्लब है कोई, या एक पार्क है, अभी इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो हैं फुटबॉल खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज ना इनको ड्रॉप करने आना पड़ा, वैसे तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुद आ सकते हैं, लेकिन बस क्योंकि हमने अभी इस तरह से अकेला कभी छोड़ा नहीं है तो हम आ गए थे। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है। नहीं, ये सारे बच्चे हैं, देखो खेलते हैं, बोलेंगे कि हम देखें सही है। बहुत बुरे तरीके से बनाते हैं। अभी मुझसे आकिब से आरिफ साहब ने बोला कि आप भी चले साथ, सही है? तो फिर हेल्प क्यों नहीं रहे? कैंसिल हो गई, डबल हो गई थी अभी साथ। अच्छा, अब मुझसे कह रहे हैं कि ना, सुने आपने क्या बोला तो मैं इसका मतलब आइंदा की सुनो नहीं, जा रही है जाने दो। एडोप बेसिस पे आप करेंगे नहीं, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, एडोप बेसिस पे करेंगे नहीं। अचानक आता है तो तुम। अब माशाल्लाह बच्चों ने ओ लेवल का पेपर्स दे लिया, तो उनको थोड़ा सा होता है कि हम अकेले जाएं और अकेले निकलें, तो इस तरह से हम अभी छोड़ते नहीं हैं ज़्यादा। लेकिन ये है कि खुद ही अल्लाह ताला एक ऐसे टाइम लेके आता है, चीज़ें जो है वो रास्ता निकालता चला जाता है
कि हो जाता है कि जो है वो बच्चे फिर वो खुद ही चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी शुरू कर देते हैं। कब तक आना है भाई? कब तक आना? 8 बजे 9 बजे आऊँगा मैं। आराम से घूमो तो। अल्लाह हाफिज़। ईशा की नमाज़ पढ़ के आऊँगा। वो क्या दरख्त है। ये जाली नजर आ रही है। हाँ तो ये हम अपने चीज़ों को निपटा के उसके बाद रात में 9 बजे तकरीबन जो है इनको वापस लेने के लिए जा रहे थे। और खाना वाना मैंने बना लिया था। फिर ये है कि इनको हमने पिक करना था। पिक करने के लिए फिर हमने थोड़ी सी जो है वो और दूसरे काम करने थे, ग्रॉसरी करनी थी। पूरा वीकली जो एक चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं कि नहीं होती हैं रहती हैं तो वो भी लेनी थी, वो सारा कुछ एक साथ निपटाना था। सो ये करके जो है हम बच्चों को ले गए थे। अरे शोर क्यों कर रहे हो? मैं फिर भी बनाऊंगी। अरे नहीं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। शोर नहीं बाहर शोर नहीं मचा रहे। बुरी बात शोर तो मचा रहे। तुम लोग ये वहाँ से मैंने वापसी में ना ये लिया था। ये जो है वो गैस गन है और इससे कुछ जो भी हमें ऊपर से टॉप से सिजल करना होता है कुछ, या कि अगर हमने बर्न करना है तो वो हमें देना होता है, कलर देने के लिए होता है। और ये काफ़ी दिन से मेरे पास आई हुई है और मेरे एक डेंटिस्ट हैं उनसे मैंने ये बाय किया था। और क्योंकि मैंने पहले ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ लेकिन बहुत सही से मुझे जो है वो यूज़ नहीं करना आया था, या वो शायद टूट गया था कुछ उसकी पिन विन, तो हमने वो वापस कर दिया था। उसके बाद इसको दोबारा से मैंने उसी से मंगवा लिया। वहाँ पे मैंने देखा था वो लोग यूज़ करते होंगे किसी और पर्पज़ के लिए, मैं तो कुकिंग के लिए इसको यूज़ करना था। इसमें नोजल है देखो। तो ये लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से लग जाए तो फिर ये है कि मैं इस्तेमाल कर सकूं। कहीं कुछ होता है कि गन्स के साथ ये अटैच कर देते हैं और कहीं पे ये होता है कि जो गन में इतनी स्पेस होती है कि वो थोड़ी सी ml जो है वो 5 ml या इस तरह की जो है वो आ जाती है गैसेस में, तो वो फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मॉर्निंग का दिन है, मतलब दूसरा मॉर्निंग टाइम है सुबह का। और ये मैं आई हूँ G21 जो मैं शो करती हूँ मॉर्निंग शोज़, तो उसमें आज ब्रेकफास्ट हमारा टॉपिक है। तो अभी जो है मैं आई हूँ G21 और गर्मी है आज काफ़ी, और आज दिन है जुमेरात थर्सडे। बहुत कम था, मेरा मेकअप हुआ और उसके बाद जो है बस जल्दी मची हुई थी। ये वाला मैंने पिंक वाला ड्रेस पहना था जो मेरा पहले का है, मैं पहले पहन चुकी हूँ, समा भी पहन चुकी हूँ। और बस मेकअप भी हल्का सा था, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम होता है, अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना और फ्रेश हो जाता है दिमाग, गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अभी जो है यहाँ से सारे ही चले गए, कोई भी नहीं हो होगा। तो आज शो है हमारा और मैंने जो है आज ये वाला सूट पहना, ये पहले भी पहन चुकी हूँ। आज मेकअप थोड़ा हल्का हुआ है क्योंकि थोड़ी सा टाइम कम था। तो में जो मैंने आई लैशेस किए ना अपनी, क्या कहते हैं उसको, आईलाइनर, ये थोड़ा सा खुद ही किया है और बाकी मेकअप जो है मेरा सादिया ने किया है। और बस साथ में ये है कि मुझे यही वाला सही लगा, स्त्री था और सारा कुछ मुझे समझ ही नहीं आया क्या था। अच्छा, उसके अलावा ये कि आज सुबह से सारा काम वाम करके और अभी मुझे घर जाके बहुत सारी चीज़ें देखनी है, अभी देखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो भी चीज़ें मुझे शेयर करते रहूँगी अपना ख्याल। तो हो गया और हम लोग जा रहे हैं, मेकअप अच्छा हुआ था मेरा। अच्छा जी, हमारा शो तो हो गया और हम जा रहे हैं वापस। और चलें जी, इसके बाद आपसे बात करती रहूँगी जाके। अस्सलाम वालेकुम। मुझे
मुझे गाड़ी पिक करती है सुबह 9 बजे, और अगर किसी और गेस्ट को भी लेना होता है तो साथ में मैं बुक्स रख लेती हूँ ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो। फिर मैं घर आ गई थी और ये है शाम का टाइम, और हमने जो है कुछ और चीज़ें करनी थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर व्लॉग आज का मेरा अच्छा लगा हो, बहुत ही कम व्लॉग्स कर पा रही हूँ और टाइम नहीं बन पाता बिल्कुल भी। 2 चैनल्स में कोशिश करती हूँ कि उसको डिवाइड कर दूँ, लेकिन नहीं हो मैनेज हो पाता। तो अभी फ़िलहाल जो है एक ही चैनल पे, जो ये वाला चैनल है जिसमें मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसी पे ही ज़्यादातर मेरी फ़ोकस हो गई है, और इस पे जो है वो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, और कोशिश करती हूँ कि टाइम निकालूँ। वरना ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो मुझे पहले देखनी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी काम होता है, मैं कहती हूँ समेटना होता है, और वो चीज़ें समेटते समेटते अगले दिन कुछ और समेटने की बारी आ जाती है कि तो बस खैर इंशाल्लाह व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी। अगर आपको पसंद आते हैं तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।